नमस्कार। आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता स्तर की परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हमारी इस सीरीज में वैदिक सभ्यता के प्रश्न हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। जैन और बौद्ध धर्म के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर हम चर्चा करेंगे। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता स्तर की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? ओके, तो इसके ऑप्शन है राजगृह में। राजगृह आजकल बिहार का राजगीर क्षेत्र है। कपिल वस्तु में, वैशाली में, या श्रावस्ती में। ये श्रीवस्ती लिखा है, क्लरिकल मिस्टेक है, श्रावस्ती, श्रावस्ती में। तो थोड़ी सी हम बात कर लें इसकी। महात्मा बुद्ध के द्वारा आरंभ में, जब गौतम बुद्ध के द्वारा, आप जानते हैं जो बुद्ध का काल है, बुद्ध का जो जीवन है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में ईसा का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की हुई थी मृत्यु, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो अपने जीवन काल में मतलब क्या है, 80 वर्ष का कुल जीवन उनका बताया जाता है। बुद्ध का 80 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया था जन्म से लेकर। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। और उनका 80 वर्ष का जो जीवन काल है वो 3 फेज में बताया जाता है, 3 अलग अलग स्टेजेस में। पहला है 29, उसके बाद में है 6 और उसके बाद में है 45। 29 का मतलब ये है कि 29 साल जीवन की आरंभिक अवस्था, यानी कि जन्म से लेकर 29 ईयर्स की एज तक वो अपने घर में एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में रहे थे। यानी कि ये वाला जो जीवन है ना उनका, वो गृहस्थ के रूप में उन्होंने जिया था। 29 वर्ष तक गृहस्थ के रूप में रहे। 29 वर्ष की आयु में अपने मतलब क्या है, ज्ञान की खोज में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को, पुत्र था राहुल, और अपनी पत्नी यशोधरा को मतलब सोते हुए छोड़कर और ज्ञान की खोज में वो घर से निकल गए थे, घर का त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे महाभिनिष्क्रमण। तो 29 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग किया। 6 वर्ष तक उन्होंने तप किया, तपस्या की, यानी कि ज्ञान की खोज में भटके। और जब 29 साल की आयु में घर छोड़ने के बाद 6 साल और, यानी कि 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, तो 35 वर्ष की आयु के बाद जीवन के बाकी बचे हुए 80 साल की आयु तक बाकी के जो 45 ईयर्स बचे, इस मतलब उम्र में या इस काल में, इस फेज में उन्होंने किया था धर्म का प्रचार। ओके, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको इस बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और उसके बाद में मतलब क्या है 45 साल तक धर्म प्रचार किया था। तो बुद्ध के जीवन काल में उनके 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। और उनके अलावा बहुत सारे उनके अन्य अनुयायी भी बन चुके थे। तो ये कहा जाता है कि बुद्ध विभिन्न स्थानों पर, राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, इन सभी स्थानों का कौशल, इन सभी स्थानों का भ्रमण करते थे। लेकिन आरंभ में उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। भ्रमण करते समय, भ्रमण करते करते अपने शिष्यों के साथ में एक बार बुद्ध वैशाली जाते हैं, और वैशाली में उनकी विमाता, उनकी क्योंकि उनकी माता जो थी उनका अल्पायु में निधन हो गया था, तो उनका पालन पोषण उनकी विमाता यानी कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। तो उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, जब बुद्ध वैशाली गए थे, वैशाली, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद ने आग्रह किया था, आनंद के कहने पर उन्होंने पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी वैशाली में। हालांकि बुद्ध ने कहा था कि अगर महिलाएं प्रविष्ट नहीं होती तो ये मतलब क्या और लंबा चलता, लेकिन अब यह 1000 साल भी नहीं चलेगा, बौद्ध धर्म 1000 वर्ष तक भी नहीं चलेगा। संभवतः उनका ये कहना था कि महिलाओं के प्रवेश से हो सकता है बौद्ध धर्म का नैतिक पतन हो या कोई और कारण हो। उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष भी नहीं चलेगा, तो मैं नहीं अनुमति दे रहा हूँ। लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने वैशाली में पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। और जो पहली महिला बौद्ध संघ में प्रविष्ट हुई वो थी प्रजापति गौतमी, बुद्ध की विमाता। विमाता का मतलब उनकी मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी। ये पहली बार बौद्ध संघ में प्रविष्ट हुई थी, पहली महिला थी। और कहाँ अनुमति दी गई? वैशाली में। तो हमारे पहले सवाल का जवाब जो है, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? वैशाली में। ये वाला इसका सही आंसर है पहले क्वेश्चन का। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं आगे। वैशाली, वैशाली में अनुमति दी थी। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर, हम व्याख्या देख लेते हैं। ये पहले एक चित्र है काल्पनिक, जिसमें बुद्ध महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं, अपनी विमाता को। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर वैशाली में सर्वप्रथम स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली महिला गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। विनय पिटक में बुद्ध की भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों को संघ में शामिल करने से संघ 1000 वर्षों के बजाय 500 वर्षों में पतन का शिकार हो जाए। उन्होंने कहा कि मतलब कि 1000 वर्ष भी नहीं चलेगा।
मतलब अगर महिलाएं संघ में आ गई हैं तो संघ का या बौद्ध संघ का नैतिक पतन हो जाएगा। ऐसे विनय पिटक में इसकी जानकारी मिलती है। चलिए दूसरा सवाल, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कॉलेज व्याख्याता 2021 में ये प्रश्न आया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, आप जानते हैं कि जैसे मैंने उनका जीवन काल बताया, अभी हमने ये पेज देखा, ये वाला पेज हमने क्या देखा कि 29 वर्ष की आयु तक बुद्ध गृहस्थ के रूप में रहते हैं। 29 वर्ष की आयु में उनके द्वारा घर का त्याग किया जाता है, जिसको महाभि निष्क्रमण कहा जाता है। महाभि निष्क्रमण, घर का त्याग। ओके। 6 साल तक वो ज्ञान की खोज में भटकते हैं, और 6 वर्ष के बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में, 29 और 6, 35 वर्ष की आयु में उनको रज्जुपालिका नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। उस पहले उपदेश को, जो कि 35 साल की आयु में दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब यह है कि बुद्ध ने पहला उपदेश, मतलब यहाँ से ज्ञान धर्म प्रचार का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया था। 45 साल तक इसके बाद, यानी 35 की आयु के बाद 45 साल तक वो धर्म का प्रचार करते हैं। और 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में एक स्थान है आजकल के उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर। उस कुशीनगर में बुद्ध का देहांत होता है, निधन होता है, या बुद्ध ने देह त्याग दी। तो बुद्ध ने जो देह त्यागी, या उनके द्वारा जो समाधि ली गई, या जो बुद्ध का निधन हुआ, उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये कुशीनगर आजकल उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारे सवाल का है आंसर। ये वाला प्रश्न देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो तक्षशिला तो आजकल मतलब क्या है, पाकिस्तान के पेशावर में है, ये तो है ही नहीं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं। चंपा बिहार का उत्तरी क्षेत्र कहलाता था, यहाँ पर भी नहीं। कुशीनगर, ये आजकल के उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने यहाँ निर्वाण यानी कि उनका मोक्ष प्राप्ति हुई थी, या बुद्ध का देहांत हुआ था। कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम। यहाँ ये भी एक काल्पनिक चित्र है जिसमें बुद्ध निर्वाण को जा रहे हैं, समाधि समाधि की स्थिति में है। और उनके चारों तरफ उनके जो शिष्य है, अनुयायी हैं, वो लोग बैठे हैं। ये कहा जाता है कि जब बुद्ध का निधन हुआ, या उन्होंने समाधि ली, महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके शिष्य जो है ये शोक मनाने लगे थे। तो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा कि सभी सांघातिक वस्तुओं का नाश होता है। सभी सांघातिक वस्तुएं, संसार में जो भी वस्तु आई है उन सभी का नाश होता है, सभी क्षणिक है, क्षणभंगुर। तुम्हारा कार्य ये है कि तुम नैतिक रूप से अपने जीवन को जियो, और अपने जीवन की उन्नति के लिए जो है प्रयास करो। सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है। प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करो। बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया। गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को 80 वर्ष की आयु में, जैसे कि मैंने बताया 80 वर्ष का उनका कुल जीवन था, 29, 6 और 45 गृहस्थ, फिर 6 साल तपस्या, और फिर 45 साल धर्म प्रचार। तो वैशाख पूर्णिमा को 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर, कुशीनगर नामक स्थान पर, आजकल उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि बुद्ध जो है वो ईश्वर को प्राप्त हो गए थे, या समाधिस्थ हो गए थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का जो संकेत है, या जो चिन्ह है, वो स्तूप को माना जाता है। ऐसे ईंटों को चुनकर बनाई गई अर्धचंद्राकार आकृति होती है, उसको स्तूप कहते हैं। और स्तूप जो है ना, क्योंकि स्तूप एक प्रकार का स्थान होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का या प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्तियों का की समाधि बनाई जाती थी। तो स्तूप को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का संकेत माना जाता है, चिन्ह माना जाता है। कुशीनगर में उनका मतलब क्या निर्वाण हुआ था। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। कॉलेज व्याख्याता 2018 में प्रश्न आया, महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ। अब यहाँ एक लिखा है प्रज्ञा पारमिता, एक वज्र सूची, एक अवदान कल्पलता, एक सूत्र निपात। अब ये सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन के, मतलब क्या है, सारे के सारे ग्रंथ है ये। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा है जो महायान का है? तो एक बात तो इसमें यह है कि बौद्ध धर्म जो है ये मूल रूप से तो बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया केवल बौद्ध के रूप में। लेकिन आगे चलकर बौद्ध धर्म के दो भाग हो जाते हैं। बौद्ध जो रिलीजन है इसके दो भाग हो गए थे। एक तो इसमें से बना था स्थविर, और एक बना था महासांघिक। तो हम उनको नहीं देखेंगे, यहाँ उनसे आगे और जो निकले वो देख लेते हैं। एक तो स्थविर बना था, एक महासांघिक बना था। स्थविर और एक महासांघिक। तो ये जो स्थविर और महासांघिक थे, इन दो धर्मों से आगे चलकर और मतलब क्या है, एक तो स्थविर से तो उत्पन्न हुआ था हीनयान, ओके, और महासांघिक से उत्पन्न हुआ था महायान। हीनयान अपेक्षाकृत परंपरावादी और मतलब परंपरावादी और कठोर धर्म था, जिसमें कि परंपरावादी और कठोर धर्म था, जिसमें कि केवल स्वयं के या केवल
जो बोधिसत्व है, जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानता है, उसके लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव बताया गया था। ये कठोर था, इसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं। ये प्राचीन नियमों को मानते थे। इसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, और एक महापुरुष मानकर बुद्ध के नियमों पर, सिद्धांतों पर, आदर्शों पर मतलब चलने का या उनके आदर्शों को मानने का प्रयास किया जाता था, अनुकरण करने का प्रयास किया जाता था। महासांगिक एक शाखा थी, मतलब बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा, जिससे आगे चलकर महायान धर्म का उदय हुआ था। महायान अपेक्षाकृत नवीन धर्म था, जिसने कुछ नए नियमों को ग्रहण कर लिया। ये मतलब क्या है, बौद्ध धर्म के सरल रूप को मानते थे, और इनका कहना था कि अगर कोई बोधिसत्व यानी कि कोई बौद्ध व्यक्ति स्वयं मोक्ष प्राप्त कर ले, तो दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में यानी कि परोपकार में भी उसको सहयोग करना चाहिए, दूसरों के निर्वाण प्राप्ति में भी उसको कार्य करना चाहिए। महायान की विशेषता थी कि ये बुद्ध को एक देवता मानकर यानी भगवान ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा करने लगे थे। महायान जो बौद्ध धर्म है, यानी बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, जो कि नवीन है अपेक्षाकृत, इसमें बहुत सारी मतलब क्या है, ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारी किताबें लिखी गई। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ, जिसमें कि महायान बौद्ध की जो हम कहेंगे आधारभूत व्याख्या की गई है, वो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नागार्जुन नागार्जुन एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे या बौद्ध विद्वान थे, जो कि शक वंश के सम्राट कनिष्क यानी कुषाण वंश का सम्राट था कनिष्क, उसके दरबार में थे। और नागार्जुन ने ग्रंथ लिखा था प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता, और ये प्रज्ञा पारमिता बौद्ध धर्म के महायान शाखा का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, मतलब प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। नागार्जुन जो है एक मतलब शून्यवाद के प्रणेता थे। कनिष्क के काल में जो 78 ईस्वी के आसपास कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें ये शामिल हुए थे। ओके, और इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया प्रज्ञा पारमिता, जो महायान शाखा का, इस वाली शाखा का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। चलिए हम देख लेते हैं इसको। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है महायान शाखा का? तो इसका उत्तर है प्रज्ञा पारमिता, जिसकी रचना नागार्जुन के द्वारा की गई, कनिष्क के दरबार में थे ये उत्तर देख लीजिए, प्रज्ञा पारमिता। हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ये एक मुख्य पृष्ठ जो है प्रज्ञा पारमिता का, उसका बनाया गया काल्पनिक चित्र है। व्याख्या: महायान शाखा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। इसकी रचना नागार्जुन ने की थी। नागार्जुन सम्राट कनिष्क के दरबार में थे और चौथी बौद्ध संगीति में ये शामिल हुए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, जिसके बाद में मतलब क्या है, त्रिपिटकों पर भाष्य रचे गए थे, उसमें ये शामिल हुए थे। वज्र सूची ग्रंथ की रचना अशव घोष ने की। अब जो हमारे ऑप्शन में दूसरे ग्रंथ दिए गए हैं, ये वाला ग्रंथ है वज्र सूची, इसकी रचना अश्व घोष के द्वारा की गई थी। अश्व घोष ने भी चतुर्थ बौद्ध संगीति में भाग लिया था। अश्व घोष के द्वारा भी कई प्रसिद्ध ग्रंथ रचे गए, जैसे कि बुद्ध चरित, सौदरानंद और ये वज्र सूची। ओके, इस ग्रंथ में जाति व्यवस्था का खंडन किया गया है। जो वज्र सूची ग्रंथ है अश्वघोष का, उसमें जो तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था थी उसका खंडन यानी उसका विरोध किया गया है या उसको स्वीकार नहीं किया गया है। ये संस्कृत में है। कहने का मतलब ये वाला जो ग्रंथ है वज्र सूची, इसकी रचना अश्वघोष ने की। एक बात, इसमें जाति व्यवस्था के विरोध की बात की गई है, जाति व्यवस्था को नहीं माना गया है, और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत में रचा गया है। सुत्त निपात, सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है। सुत्त निपात जो है ना, यहाँ दिया है इसमें सुत्त निपात, ये वाला, ये सुत्त पिटक, ये 3 पिटक जो है बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उसमें से तीसरे पिटक सुत्त पिटक का एक भाग है। ओके, और अवदान कल्पलता जो है ना, ये बौद्ध धर्म में जो अवदान साहित्य था, अवदान कल्पलता एक ग्रंथ है जिसकी रचना क्षेमेंद्र के द्वारा की गई थी। क्षेमेंद्र की अवदान कल्पलता, तो इसमें जो बौद्ध धर्म में जो जीवनियाँ लिखी जाती थी या बौद्ध धर्म में जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कहानियाँ लिखी जाती थी, उनसे संबंधित ग्रंथ है क्षेमेंद्र की अवदान कल्पलता। ये आप आगे देख लीजिए। सुत्त निपात सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का, सुत्त पिटक में 5 भाग हैं, 5 निकाय हैं, तो उनमें से जो अंतिम है खुद्दक निकाय, उसका एक भाग है सुत्त निपात। अवदान कल्पलता का रचयिता क्षेमेंद्र था। यानी कि आपको यहाँ क्या देखना है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है, जिसकी रचना नागार्जुन के द्वारा की गई, और वो कनिष्क के दरबार में थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? ये कॉलेज व्याख्याता 2018 के पेपर में प्रश्न आया है। अब सीधी सीधी सी बात है, जैन धर्म को कौन मानता था इनमें से? तो एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य, एक है खारवेल। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का सम्राट था, हालांकि इसमें मौर्य लिखा हुआ नहीं है, तो ये मिस्टेक है, मौर्य लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के भी शासक हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, एक है खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, और एक है शिशुनाग वंश का राजा शिशुनाग। इसके वंश का नाम ही शिशुनाग था और शासक संस्थापक भी शिशुनाग ही था। तो शिशुनाग जो है ये मतलब क्या है,
इतिहास में इसका उल्लेख आता है, जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। जो कलिंग का सम्राट खारवेल था, अगर हम भारत का विभाजन करें, मतलब भारत का मानचित्र देखें, उस समय का भारत, मैप सही नहीं बनाइए, हम यहाँ बना लेते हैं। उस समय का अगर हम भारत देखें प्राचीन कालीन, तो ये वाला जो भारत है, इस वाले क्षेत्र में मगध साम्राज्य का शासन था। और जो नीचे वाला एरिया है, इसमें वाइट कलर से नहीं, दूसरे कलर से इसको देख लेते हैं, व्हाइट से। यहाँ ये वाला एरिया जो है, ये कलिंग का क्षेत्र था। तो यहाँ पर तो शासन था खारवेल का। और किसी समय 322 ईसा पूर्व में इस वाले क्षेत्र में शासन स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि आरंभ में वो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उसने एक जैन आचार्य था भद्रबाहु। ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसके जीवन काल में उसके अंतिम वर्षों में ये जो उत्तर का क्षेत्र था, यहाँ पर अकाल पड़ा था 12 वर्ष तक। तो उस अकाल से वो मतलब क्या है, पार पाने में या अकाल से निपटने में सक्षम नहीं हो पाया। तो उसका पुत्र था बिंदुसार। उस बिंदुसार को साम्राज्य सौंपकर या गद्दी सौंपकर और वो दक्षिण भारत में चला गया था, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में जाकर उसने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। और जैन उपवास पद्धति, जिसको कि सल्लेखना या संथारा कहा जाता है, सल्लेखना या इसको संथारा पद्धति कहा जाता है, उसके तहत उसने देह त्याग दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो क्लियर ही है कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो है, ये कलिंग का सम्राट था। ये वाला कलिंग है, आजकल के ओडिशा का जो क्षेत्र है। और खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। मतलब क्या है, खारवेल के बारे में कई सारे जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक तो उसका हाथी गुम्फा का अभिलेख है, जो कि मतलब क्या है, ओडिशा से प्राप्त हुआ है। उसके उसके द्वारा और कुछ और प्रमाण है पुरातात्विक, जिनसे पता चलता है कि खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसमें शिशुनाग नहीं है। दूसरा और तीसरा हम लोग ऑप्शन में देखें, ये वाले में दूसरा पहला है तो ये तो गलत है, ये एक दो नहीं है, ये नहीं है। दूसरा और तीसरा ये इस प्रश्न का है आंसर। चलिए, कौन जैन धर्म के अनुयायी थे? दो और तीन, यानी कि खारवेल, कलिंग नरेश और चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के संरक्षक राजा, अब जैन धर्म के संरक्षक राजा और कौन कौन थे खारवेल और इसके अलावा? तो एक तो कलिंग नरेश खारवेल था, कलिंग का सम्राट। एक चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति मौर्य वंश का एक शासक हुआ था अशोक के बाद में। संप्रति उदयन, ये भी एक मौर्य वंश का शासक था। अजात शत्रु, महापद्मनंद आदि, महापद्मनंद भी एक शासक था। इन सबको मतलब क्या है, जैन धर्म का संरक्षक या जैन धर्म का आश्रयदाता माना जाता है। शिशुनाग, शिशुनाग वंश का राजा था, जिसने 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। लेकिन ये जैन धर्म से संबंधित नहीं था, जैन धर्म का पोषक नहीं था। चलिए, अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन हमारा, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? अब ये रीट 2022 में प्रश्न आया है। रीट 2022 का पेपर जो था, ये थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर आया था, अच्छा पेपर आया था, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस लोगों को ठीक ठाक लगे थे, मतलब टफ प्रकार के लगे थे। काफ़ी सारे लोग जो हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद इसमें पास नहीं हो पाए थे, मतलब 90 का जो टारगेट था, 90 का 60% का अचीव नहीं कर पाए थे। 2022 के रीट में ये प्रश्न आया कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। आप देखिए, इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तीन तो पिटक ही बताए हैं और एक लिखा है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं तो है ही नहीं, क्योंकि ये बुद्ध के विभिन्न जन्मों से संबंधित कहानियां हैं। बुद्ध के अलग अलग जन्मों की कहानियां हैं जातक कथाओं में। और इनमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए किन नियमों का पालन करना है। जो अभिधम्म पिटक है, इसकी रचना मौगलीपुत्र तीस के द्वारा की गई थी संस्कृत भाषा में। और इसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है, उनका उल्लेख है, बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र दार्शनिक सिद्धांतों का। ओके। जो सुत्त पिटक है, इसमें भी बौद्ध धर्म के या बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, बुद्ध के उपदेश। ओके। जो विनय पिटक है, इसमें बौद्ध संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के आचरण के नियमों का उल्लेख है। आचरण के नियम, बिहेवियर के रूल्स जो है ना, आप लोगों को बौद्ध संघ में आते समय या बौद्ध संघ में निवास करते समय, रहते समय किन किन नियमों का पालन करना है, आचरण के नियम वो बताए गए हैं विनय पिटक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ब, स और द नहीं होगा, पहला उत्तर होगा विनय पिटक। बौद्ध संघ में या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, किसमें? विनय पिटक में। ठीक है, आगे वाले पेज पे देख लीजिए आप, ये विनय पिटक का एक काल्पनिक चित्र है, मतलब पुस्तक का, भगवान बुद्ध के नियम एवं मूल उपदेश। तो ये इसमें नियम जो है ना, ये बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए थे।
अगला क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। रीट 2022 में ही आया ये प्रश्न भी, कि बौद्ध संघ में या बौद्ध मठ में स्त्रियों और पुरुषों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये वर्णन किस ग्रंथ में आया है? सेम ऑप्शन है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया, ये ए पे आ गया, ये बै पे आ गया, ये सै पे आ गया, ऐसे, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए आचरण के नियम बताए गए विनय पिटक में, तो स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी, ये वर्णन भी विनय पिटक में ही बताया गया है। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये विनय पिटक में बताया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। तो विनय पिटक ही है। विनय का अर्थ होता है विनम्रता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि विनय माने विनम्रता, तो जो विनम्र रहने का उपदेश जो है, या बौद्ध संघों में नियमों का, आचरण के जो है बिहेवियर के रूल्स है, उनका पालन करने की कहानी कहाँ बताई गई है? तो ये बताई गई है विनय पिटक में, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में मतलब क्या है, पहला माना जाता है। दूसरे संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए हो गया अभिधम पिटक में। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए। त्रिपिटक, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है पिटारा या टोकरी। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम रिच डेविड्स ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया, ये महत्वपूर्ण बात है। त्रिपिटक जो शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग एक जो है इतिहासकार थे रिच डेविड्स, उन्होंने किताब लिखी थी बुद्धिस्ट इंडिया, यानी कि बुद्ध के काल का भारत। इस किताब में पहली बार त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम इस कहानी को अगर हमारे हिसाब से देखें, तो त्रिपिटक जो है ना, इसका विभाजन हम करें त्रि जमा पिटक। पिटक का मतलब होता था टोकरी, ओके, और त्रि का मतलब तीन। तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि तीन टोकरियों में संग्रहित किया गया बौद्ध धर्म का ज्ञान, मतलब बुद्धिस्ट नॉलेज, जो कि तीन टोकरियों में ग्रहण किया गया है या इकट्ठा किया गया है। तो ये कहा जाता है 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध का निधन हुआ, 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो उनके देहांत के बाद, बुद्ध के काल में कोई ग्रंथ नहीं रचे गए थे, उनके देहांत के बाद में उनके द्वारा दिए गए उपदेश और जो बौद्ध धर्म का ज्ञान था, दार्शनिक ज्ञान, उसका संकलन किया गया। ठीक है, शुरू में दो ही पिटक रचे गए थे, आरंभ में दो ही पिटक रचे गए थे। एक तो पिटक रचा गया विनय, विनय पिटक, और एक पिटक रचा गया सुत्त पिटक। ये दोनों पाली भाषा में थे। ये ध्यान रहे, तीनों ही पिटक पाली भाषा में नहीं है, पहले दो पिटक पाली भाषा में है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति वैशाली सॉरी राजगृह में, राजगृह के निकट सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के काल में, जिसके कि अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो उस पहली बौद्ध संगीति में बुद्ध के मतलब क्या है, उपदेशों को या बुद्ध के ज्ञान को संकलित किया गया विनय पिटक और सुत्त पिटक में। ये दोनों पाली भाषा में है। आगे चलकर एक तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी लगभग 250-251 ईसा पूर्व में, अशोक के काल में। और अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो कि अशोक के काल में हुई, उस संगीति में तीसरे पिटक की, यानी कि अभिधम्म पिटक की रचना की गई। और अब अभिधम्म पिटक क्योंकि बाद में रचा गया, तो यह पाली भाषा में नहीं है, संस्कृत भाषा में है। आपको अगर पूछा जाए तीन पिटकों पिटकों में से ऐसे कितने हैं जो पाली में है, तो दो, अब विनय और सुत्त। और ऐसे कौन सा है जो कि संस्कृत भाषा में है, तो वो है अभिधम्म पिटक। सबसे नया पिटक, ये सबसे बाद में रचा गया पिटक, तो अभिधम्म पिटक है। ठीक है। अच्छा, पिटक का मतलब टोकरी है, और इसका मतलब है तीन टोकरियों में इकट्ठा किया गया बौद्ध धर्म का ज्ञान। चलिए, अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? अवदान, तो हमने एक वर्णन पढ़ा था कि दिव्यावदान ग्रंथ या अवदान कल्पलता क्षेमेंद्र की। अवदान साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, सीधी सी बात है। बौद्ध धर्म के किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की कहानी या कोई जीवन चरित है, चरित साहित्य, वो अवदान कहलाता था। जैन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, शैव धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म। अवदान साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसे अवदान कल्पलता या दिव्यावदान। अवदान कल्पलता क्षेमेंद्र की, दिव्यावदान जो कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों में आता है। संस्कृत भाषा में रचित बौद्धों का चरित्र प्रधान साहित्य। चरित्र प्रधान का मतलब जिसमें किसी व्यक्ति के चरित्र का वर्णन किया गया हो या किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कहानी बताई गई हो, ये अवदान साहित्य कहलाता है, या अवदान शतक कहलाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, दिव्य अवदान ग्रंथ। ठीक है। अच्छा, आज के लिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, आठवां। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई? तो ये बौद्ध धर्म की चार संगीतियां हुई थी, उनसे रिलेटेड प्रश्न है। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय, चतुर्थ।
द्वितीय संगीति कहाँ हुई? हमारे ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ये चारों का ऑर्डर वही दिया है जहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हुई थी। पहली संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। राजगृह आजकल बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। ये राजगीर जिले का क्षेत्र कहलाता था। तो आजकल के बिहार में जो राजगीर क्षेत्र है, इस प्रकार से भारत मान लीजिए, इस भारत में ये वाला क्षेत्र बिहार है। यहाँ मान लीजिए कोई जिला है राजगीर। इस राजगीर के आसपास कोई सप्तपर्णी गुफा बताई जाती है बौद्ध ग्रंथों में। सप्तपर्णी गुफा, यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, अजात शत्रु के काल में। अजात शत्रु जो कि मगध का सम्राट था, बिंबिसार का पुत्र। तो अजात शत्रु के काल में हुई थी। इस पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। और महाकश्यप के काल में पहली बौद्ध संगीति में दो पिटक रचे गए थे, एक तो सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। ठीक है, ये पहली बौद्ध संगीति थी, दोनों पाली भाषा में रचे गए। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन वैशाली में हुआ। वैशाली, अब ये भी मतलब क्या है, बिहार में है वैशाली। और वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी कालाशोक के काल में। ये कोई कालाशोक नाम का राजा था, उसके काल में 383 ईसा पूर्व में, यानी बुद्ध की मृत्यु के, बुद्ध के निर्वाण के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के काल में वैशाली में। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या है, वैशाली है। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र भी यही है। चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई। ठीक है, इनकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हमारी क्लास का समय पूरा हो रहा है, तो आगे का थोड़े सा हम ये व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर हम थोड़ी आगे इसकी बात करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। इसके संरक्षक शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। कालाशोक के काल में हुई थी ये संगीति। इसका अध्यक्ष था सरवकामी। इस बौद्ध संगीति में 700 लोग उपस्थित हुए, अतः इसे सप्तशतीका भी कहते हैं। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, अच्छा ये महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लें। इस संगीति में बौद्ध धर्म स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया। स्थविर मतलब पुराने विचारों को मानने वाले बौद्ध लोग, और महासांघिक मतलब जो नए विचारों को मानते थे। आगे चलकर इन्हीं से हीनयान और महायान का उद्भव हुआ था। स्थविर से निकले हीनयान और महासांघिक से निकले महायान। आज की हमारी क्लास का समय समाप्त हो रहा है। अच्छा, एक मैसेज आप लोगों को देना है, हमारे स्कूल व्याख्याता इतिहास का बैच चल रहा है भागु सर हिंदी क्लासेस ऐप पर। तो आप ऐप डाउनलोड करें, और केवल सुविधा शुल्क है, और उस सुविधा शुल्क के बदले आपको स्कूल व्याख्याता इतिहास की संपूर्ण सिलेबस का जो मतलब जो ब्यौरा है, या पूरा सिलेबस जो आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। आप क्लासेस लगा के देखिए, यूट्यूब पे कुछ क्लासेस अवेलेबल है, आपको अगर बेहतर लगे तो ये ज्वाइन कीजिए। निश्चित रूप से आपकी सफलता में, या स्कूल व्याख्याता इतिहास की सफलता में, ये ऐप या हमारा जो कोर्स है ये उपयोगी सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।